हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है a detailed study about the exponential function and logarithmic function। हम लोग पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर बात करेंगे। आफ्टर दैट वी पीपल डिस्कस अबाउट देयर डेरिवेटिव। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर ये मेरा दिया हुआ है, मैं चल रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले हम लोग जो है अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। ये यहाँ पर हमारे कुछ ये फंक्शन दिए हैं, y1 x है, y2 जो है x स्क्वायर है, y3 क्या है x क्यूब है, y पावर 4 जो है x पावर 4 एंड सो ऑन, yn इक्वल टू x रेज n। ये चीज हम लोगों ने देखा। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल का पावर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर जो इसके हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर देखें, इसका ग्राफ क्या कह रहा है इस सिनेरियो के बारे में, तो देखिए क्या लिखा है आपका x x डैश y और ये y डैश। यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारा y इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है, दिस इज आवर y इक्वल टू ये x है, ठीक। फिर ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देख रहे हैं, ये y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का है। फिर एक दूसरा जो ग्राफ है यहाँ से थोड़ा ग्राफ एप्रोप्रिएट बन नहीं पा रहा है, दिस इज y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज, ये हमारा क्या लिखा है y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से एक दूसरा ग्राफ है ना, थोड़ा सा इस y इक्वल टू क्या लिखा है एक्स क्यूब, ये क्या लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर तीसरा ग्राफ ये y इक्वल टू एक्स पावर 4। ज्यादा इंटरप्रिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पीछे से। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिल रहा है, एज वी इंक्रीज द वैल्यू द पावर ऑफ वेरिएबल है ना, दिस कर्व गेट्स स्टीपर टुवर्ड्स टू वाई एक्सिस। ये कर्व हमारा वाई एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, स्टीप हो रहा है ना, यानी कि झुक रहा है, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। ये इतना ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिला। अब प्रॉब्लम एक और आ रहा है कि क्या ऐसा कोई और दूसरा फंक्शन भी है या कर्व है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी तेज है ना, रैपिड स्टीप करता हो। तो उसका जवाब है हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है 0, 1 एंड दिस इज y इक्वल टू e पे पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा इस पॉलिनोमियल फंक्शन से भी फास्ट स्टीपर होता है, ठीक। ये तो क्लियर, इतना इसके बारे में थ्योरी था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली हमारा होता क्या है, मैं यहीं पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, b पावर x वेयर b इज ग्रेटर देन 1। b क्या लिखा, क्या लिखा है, b कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में है ना, b का पावर सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, where b is always greater than 1। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीरीज के फॉर्म में भी काम करता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स है ना अपॉन ये 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस से क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 एंड सो ऑन। ये क्या लिखा है एक्स एन है ना अपॉन एन का फैक्टोरियल। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा इस तरीके से क्या करता है,
वर्कआउट करता है, अपने कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारा इसके हम लोग डोमेन रेंज, ठीक है, इस पर जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ठीक, एक्स का वैल्यू आप 1 रख देंगे तो बाकी सीधा जो है इस एक्सपोनेंट का वैल्यू ही आपको मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, इसके एक एक पॉइंट पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ से देखिए, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, और बी वाला पॉइंट जो है इसका रेंज जो होगा खाली पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और सी वाला जो पॉइंट इसमें बता रहा है कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट दिस कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ये कर्व हमारा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई भी इंक्रीज कर रहा है ना। तो यही है इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट, यही है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो तो डिक्रीज हो, है ना। कॉन्सेप्ट ये जो है एक फिलॉसफी पर चलता है ना, एक ही डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट में नहीं चलता है। तो ये हमारा हो गया। और लास्ट में एक पॉइंट है कि यक्स का वैल्यू कितना भी आप नेगेटिव, हाउ योर नेगेटिव वैल्यू ऑफ यक्स है ना क्लोज टू जीरो बट डज नॉट, है ना, दिस ग्राफ कैन नॉट टच टू द एक्स एक्सिस, ये कभी एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। आफ्टर दैट वी पीपल डिस्कस्ड अबाउट our new topic is what, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है बी पावर एक्स इक्वल टू ए, देन log of a to base b is x, यही चीज है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देन log of a to base b is x, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू log b बेस पे a, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, कोई देयर शुड बी नो डाउट। ठीक है, x इक्वल टू log b बेस पे a। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये log b पे बेस है ना, ये क्या लिखा r प्लस टू r, यानी ये फंक्शन हमारा इसका डोमेन पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज जो है हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख भी लेते हैं। इसका जो है एक एक पॉइंट यहाँ पर जो इसका डोमेन क्या हो जाएगा पूरा पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज जो है इसका क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और सी वाला जो पॉइंट है कि इसमें भी वही चीज कह रहा है कि जब हम आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना थोड़ा सा हम लोग भूल गए थे, इसके भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर बात कर ही लेते हैं। ये देखिए ग्राफ साइलेंट, दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये आपका ओरिजिन। यहाँ से एक हमारा ये ग्राफ जा रहा है, ठीक, ये क्या लिखा है बेटा log 10 पे बेस एक्स। ठीक है, दूसरा ग्राफ ये क्या आ रहा है log e पे बेस एक्स, और तीसरा ग्राफ यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ही बात चल रही है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, log
2 पे बेस x। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अप्रोप्रिएट ग्राफ बन नहीं पाया है, चेक कर लेते हैं। log 10 पे बेस e पे बेस x एंड log 2 पे बेस 1,0। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कहाँ सिचुएटेड था, 0,1, ये ग्राफ हमारा 1,0 पर है। तो सारे पॉइंट वही वाली है कि जैसे हम इसमें भी मूव लेफ्ट टू राइट है ना, दिस फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फॉरवर्ड एरो से अपवर्ड डायरेक्शन एरो से मतलब इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीजिंग, मैंने दिखा दिया है, ये इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं। आफ्टर दैट तीसरा वाला पॉइंट है कि इसमें भी वही कहानी है कि ये ग्राफ कितना भी इसके क्लोज हो जाएगा, कितना भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इसके क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये इसको कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर जो इससे टच करेगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इससे आपको भी बचना है, कभी टच नहीं कर देना है ग्राफ को। चलिए बच्चों, इतना बात तो सारा हो गया। अगला बात जो है हम लोग करने वाले हैं इसके प्रॉपर्टी पर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर उसके बाद में आगे बात किया जाएगा। डेरिवेटिव पर बात करेंगे। थोड़ा सा एक बात और भी इम्पोर्टेंट है तो उसको बता दिया जाए। एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें क्या बताया गया बच्चों, दिस इज x, x डैश, y एंड y डैश, ये हमारा जो है दिस इज ग्राफ ऑफ, क्या लिखा है, 0,1 y इक्वल टू e पे पावर x, और ये दूसरा जो है दूसरा ग्राफ हमारा क्या लिखा है 1,0, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू log e पे बेस x। ये लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। These two functions are mirror image, क्या कहा मैंने, these two functions are mirror image to each other corresponding to line y इक्वल टू x। इस लाइन y इक्वल टू x के करस्पॉन्डिंग ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टी है पहले इन पे बात कर लेते हैं। पहला हमारा जो है इसमें आता है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो लॉग ई पे बेस ए बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग ई पे बेस बी अपॉन लॉग ई पे बेस ए। दूसरा वाला है ये चेंज ऑफ बेस है, क्या मैंने कहा, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। फिर एडिशन वाला है लॉग ई पे बेस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ई पे बेस ए प्लस लॉग ई पे बेस बी। फिर सी वाला है लॉग ई पे बेस ए अपॉन बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लॉग ई पे बेस ए माइनस लॉग ई पे बेस बी। और दूसरा है डी वाला लॉग ई पे बेस ए पावर एन इक्वल टू एन लॉग ई पे बेस ए। ये चारों प्रॉपर्टी हमारे क्या है हो जाएंगे, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी खास प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से तो लगभग इतना आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, ठीक है। कोई डाउट होता है तो बताइए, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।